हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचा है या यह सोचा है कि मैं कब से इस पृथ्वी पर हूँ? माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। तो आप में से लगभग सभी का जवाब होगा कि मेरा एग्जिस्टेंस तो मेरे जन्म से है। पर नहीं दोस्तों, यह जवाब कुछ हद तक ही सही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप 20 साल के हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी भी 20 साल की ही होगी। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आपका अस्तित्व सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में जो आपकी आत्मा है वह सिर्फ 20 साल पुरानी हो, यह जरूरी नहीं। हो सकता है वह बहुत पुरानी हो, कई हजार साल पुरानी। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आत्मा की इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमेशा से लोगों को फैसिनेट करता आया है, इनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है। भगवद गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथों में हमें यह विचार मिलता है कि आत्मा अमर है और कर्म के अनुसार नए जन्म लेती है। भगवद गीता, जो कि एक पवित्र किताब है, हमें पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को खूबसूरती से समझाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अनंत और अविनाशी है। इसका मतलब होता है कि आत्मा अमर है और सिर्फ हमारा शरीर हर जन्म में मरता है। अब यह जो एक आत्मा है जो हमेशा से एक्सिस्ट करती आई है, एक डिवाइन एनर्जी की तरह है। जब एक जन्म खत्म होता है, यह आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं। हर जन्म में एक नया चैप्टर होता है जहां हम अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते हैं और नए लेसन सीखते हैं। कुछ लोग बचपन से ही अपने पिछले जन्म की यादें लेकर आते हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड मेमोरीज, टैलेंट्स या स्पेसिफिक इंटरेस्ट के रूप में सामने आती हैं। मानो जैसे यह आत्मा अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को कैरी करके अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए आई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रीइंकार्नेशन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कर्मा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो हमारे अगले जन्म को शेप करता है। अच्छे कर्म करने से हम एक बेटर लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि बुरे कर्मों का प्रभाव हमारी जर्नी को मुश्किल बना सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने भी रीइंकार्नेशन पर काफी स्टडी किया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो कि एक मशहूर साइकेट्रिस्ट और रिसर्चर थे, उन्होंने रीइंकार्नेशन पर एक्सटेंसिव रिसर्च किया था। उन्होंने लगभग 2500 केसेस स्टडी किए जहां बच्चे अपने पिछले जन्म की स्पेसिफिक और एक्यूरेट डिटेल्स बताते हैं। ये डिटेल्स को वेरीफाई भी किया गया है। इस फिनोमेनन को पास्ट लाइफ मेमोरी कहते हैं। उन्होंने अपने काम से यह दिखाया कि कुछ बच्चे पुराने जन्मों की यादें याद करते हैं। उनका सबसे मशहूर काम 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन है, जो 1966 में पब्लिश हुआ था। इस किताब में उन्होंने ऐसे केसेस का जिक्र किया जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की डिटेल्स दी थी, जो बाद में सच निकली। तू थाले में ली नकल बना रहा है? मैं तेरी नकल नहीं बना रहा हूँ, मैं बचपन से तो तोतला था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपने रिसर्च में यह देखा कि कई बच्चों ने पुरानी जिंदगी के बारे में ऐसी जानकारी दी जो वेरीफाई हो सकती थी। उन्होंने यह भी पाया कि कई केसेस में बच्चों के शारीरिक निशान, जैसे बर्थमार्क्स या कंजेनिटल डिफेक्ट, पिछले जन्म के व्यक्ति की चोट या निशान के साथ मैच करते हैं। डॉक्टर स्टीवेंसन ने यह हाइपोथेसिस दी कि रीइंकार्नेशन इन चीजों का बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हालांकि उन्होंने इसको डेफिनेटिव प्रूफ के रूप में कभी नहीं रखा। उनका कहना था कि इन केसेस में ना तो हेरिडिटी और ना ही एनवायरनमेंट से यह फिनोमेना एक्सप्लेन हो सकते हैं, इसलिए रीइंकार्नेशन सबसे उचित जवाब है। उनका काम कई लोगों ने अप्रिशिएट किया है, पर कुछ क्रिटिक ने कहा कि उनके फाइंडिंग्स साइंटिफिक रिगोर से कमजोर हैं और ज्यादा एनेक्डोटल एविडेंस पर डिपेंड हैं। फिर भी स्टीवेंसन का कंट्रीब्यूशन फिजिकल रिसर्च और रीइंकार्नेशन के फील्ड में इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब भी विश्वास नहीं होता ना, तो एक रिसेंट रीइंकार्नेशन केस भी काफी चर्चा में है। भूटान के 3 साल के राजकुमार नावांग जिग्मे जीकते वांगचुक ने 1 जनवरी 2017 को दुनिया को हैरान कर देने वाली दास्तान सुनाई।
उन्होंने दावा किया कि वो पिछले जन्म में नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे जिनका नाम वैरोचना था। राजकुमार वांगचुक ने जब बोलना शुरू किया था तब वो अपनी भाषा में अपने पिछले जन्म की कहानी बताते, पर उनकी बातों को सभी ने नजरअंदाज किया। पर जब वो 3 साल के हुए और डिटेल में सब बताने लगे तब भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक, जो कि राजकुमार वांगचुक की नानी हैं, और उनकी बेटी सोनमदेचेन वांगचुक कुछ लोगों के साथ नालंदा विजिट करने का फैसला किया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, पर अब वो वैसा नहीं रहा जैसा वो हुआ करता था। पर वहां आने पर राजकुमार वांगचुक सब बताने लगे कि उनका क्लासरूम कहाँ हुआ करता था, वे कहाँ खाना खाते थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्ध की तरह ध्यान लगा कर भी दिखाया। 824 साल बाद की रीइनकार्नेशन स्टोरी सुन के सिर्फ भारत और भूटान ही नहीं, पूरा विश्व हैरान हो गया। ऐसी कई रीइनकार्नेशन की कहानियां हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं, मन में कई सवाल पैदा करती हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। खैर, स्पिरिचुअल बुक्स की माने तो यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का हिसाब नहीं चुका लेती और अल्टीमेट एनलाइटमेंट अचीव नहीं कर लेती। यह प्रोसेस एक ब्यूटीफुल जर्नी है जो हमें अपने अंदर की रोशनी और शांति को पाने का रास्ता दिखाती है। पुनर्जन्म शायद एक मौका है कर्मों को सुधारने का, अपनी अधूरी कहानी पूरी करने का। आपको क्या लगता है? क्या आप भी इस रीइनकार्नेशन जर्नी का हिस्सा हैं? और अपनी आदतों को ध्यान में रखते हुए हमें कमेंट में जरूर बताएं आप पिछले जन्म में क्या थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही मिस्टीरियस से भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।